आज हम जानेंगे इस वीडियो में 6 लर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम बाज, दैट इज ईगल। वो अपने बर्ड किंगडम का महाराजा यानी कि राजा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। और आपने ये 6 लर्निंग पॉइंट्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिए ना, तो समझो आपको बड़ा ड्रीम अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता और कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ईगल फ्लाई अलोन। ईगल होता है ना, वो अपने आप अकेले ही उड़ता है। आप देखिएगा इतनी ऊंची ऊंचाई तक आसमां में जाएगा कि जहां दूसरा पक्षी जाने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। वो अकेले ही उड़ना पसंद करता है। आप देखेंगे कि वो बाज या तो अकेला होगा या उसके दूसरे बाज के साथ होगा, ना कि दूसरे पंखियों के साथ। लाइक पिकॉक है, पैरट हो गया, आपका स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, वो सबको छोड़ के वो अकेले ही उठता है। तो इस चीज़ से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमारा है ना ड्रीम बिग होना चाहिए। अकेले रहने की आदत तो आपको डालनी पड़ेगी, आपको जो भी बड़ा अचीव करना है। तो आपको अकेले रहने की आदत को डालने के लिए ये पॉइंट बाद से सीखना बेहद ही इम्पोर्टेंट कि हमें है ना स्मॉल थिंकर से अपनी दूरी बनाई रखनी चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आपका क्या ना, वो वन ऑफ द फेमस कोट्स क्या कहता है, आप है ना क्या होते हैं, जब भी 5 पीपल्स के साथ अपना मोस्ट टाइम स्पेंड करते हैं उसके एवरेज आप बन जाते हो। तो आपको करना क्या है, बड़े थिंकर से उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप तो एवरेज 5 पीपल्स के थिंकिंग के जो भी आप टाइम स्पेंड करते हो वही बन जाते हो। तो पहला पॉइंट क्या सीखने को मिला कि हमारा ड्रीम बिग होना चाहिए और अकेले भी उड़ने की और अकेले किसी भी सिचुएशन को स्ट्रोंगली सामना करने की ताकत हमारे में होनी चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट सीखेंगे हम महाशय ईगल्स। दूसरा पॉइंट क्या है जो ईगल्स से हमें सीखना चाहिए, इट्स विजन इज वेरी क्लियर एंड फोकस इज वेरी शार्प। एंड देखेंगे कि उसका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रोंग होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो भी मछली है उसका शिकार है, कहीं पे भी हो, आग में हो, भूमि पे हो या फिर वाटर में हो, पानी में हो, उसको ऐसे देखता है। 5 किलोमीटर दूरी से भी उसकी नज़र उस पर होती है और वो क्या ऑब्जर्व करता है। सपोज कि मछली है तो वो पानी की सपाटी पे कितने टाइम रहती है, पानी में अंदर कितने टाइम में चली जाती है, कितने टाइम के बाद बाहर आती है और उसको कैसे जकड़ना है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है और तब जाके उसका वो शिकार करता है। तो आपका भी ऐसा होना चाहिए, आपका विज़न है ना वेरी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका डिटर्मिनेशन आपकी लाइफ और गोल्स के बारे में इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए परिस्थिति में उसको कोई हिला ना सके, तब जाके आप कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। आपका विज़न बढ़िया और क्लियर होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या है महाशय ईगल के बारे में, ईगल्स नेवर ईट डेड एनिमल्स। जो वो खाता है ना, वो मृत शरीर कभी भी नहीं खाता है। वो क्या करता है, फ्रेश और ताज़ा जिंदा शिकार करके खाता है। तो क्या होता है ना, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम क्या करते हैं, अक्सर हमारा पास्ट होता है ना, वो प्रेजेंट में लेट ऑन हो जाता है कि हम पास्ट की कुछ भी यादें होती है, कुछ भी हमारे साथ बेहिसाब जो होता है ना, वो इंसिडेंट बन गया है कि उसको हम हैंडल ही नहीं कर पा रहे और हम प्रेजेंट की हमारी जो फ्रंट है उससे हटा नहीं पाते। पास्ट ही कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट में। ये चीज़ जब होगी ना, तब आप अपना प्रेजेंट तो गवा ही रहे हो और टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। पर ये हमें बाद से क्या सीखना है कि हमें हमारा पास्ट है उसको भूल जाना चाहिए। जो मृत हो गया है वो उसको जैसे भूल जाता है, वैसे ही हमें अपने पास्ट को भूल के हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए होता क्या है,
कि आपके साथ कोई भी इंसिडेंट बुरा हुआ, नो करे नारायण ने आपकी साथे खराब थયું, तो क्या करना है, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है ना, उसके जैसा ही इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, पर आपका नज़रिया जैसा होगा वैसा ही होगा ये सब। तो आपका एटीट्यूड वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग रहा तो समझिएगा क्या होगा कि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करके आगे बढ़ेंगे। पर इसके लिए आपको क्या करता है ना, नेपोलियन हिल कहते हैं यही फॉलो करना है। अपॉर्चुनिटी को देखिए रादर देन आपका नुकसान को भी देखिए, पर एक बार हो गया तो आप दूसरी बार उसको रिकवर करना है तो अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो यही चीज़ होती है कि बाज़ है ना, वो अपने जो बीता हुआ कल है, मृत हो गया है एनिमल्स, उसके बारे में फोकस करने की जगह वो जिंदा खाना पसंद करेगा, वो भूखा रहना पसंद करेगा, पर मृत तो कभी खाएगा ही नहीं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको महाशय ईगल के बारे में कि जब जब स्टॉर्म का मौसम आता है ना, तब ईगल्स फ्लाई वेरी एक्साइटेड। कि जब जब आंधी पवन की आ जाती है, तूफान की आ जाती है, जब जब बारिश का मौसम आता है और क्या कितना डस्ट है हवा में मिक्स होके उड़ने लगती है, तब जाके बाज क्या करता है, उड़ता है। सभी पंखियाँ अपने घोंसले में जाके बैठ जाते हैं, पर ये बाज है ना वो बिल्कुल अलग है। उनको बाज को देख के सारे पंखियों घबरा जाते हैं कि ये साला कर क्या रहा है। यूं ही नहीं राजा है बर्ड किंगडम का बाज, वो अलोन उड़ता है, इतनी ऊंचाई तक उड़ता है, उतनी बारिश और हवा की तूफान आंधी में, तब जाके वो बाज बना रहता है। ये चीज़ हमें क्या सिखाती है कि हमारे सामने कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम बैंकरप्ट भी हो गए हो, तब भी जाके उस भी सिचुएशन में हमें वेरी एक्साइटेड होकर उसका सामना करना चाहिए। तो क्या होगा कि आपको है ना बाउंस बैक बढ़िया तरीके से करना है, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करेंगे, आप भी कर पाएंगे। ये बात से हम पॉइंट सीखेंगे तब। तो आपको ये चीज़ के बारे में गौर करके सोचना है। तो कहते हैं ना, नेपोलियन हिल जी क्या कहते हैं, एवरी बैड सिचुएशंस गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और ग्रैब करके आगे बढ़ना है, ना कि आपके साथ जो भी बैड सिचुएशन घटित हो गई हो। और दूसरी चीज़ जानिए, क्या आपको पता है ईगल क्या करता है, अपने घोंसले से सॉफ्ट ग्रास को निकालता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कंफर्ट जोन में रह के कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। पर हम जो इंसान है, इतना इंटेलिजेंस और इतना माइंड दिया हुआ है, फिर भी हम कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये चीज़ आपको बाद से सीखनी चाहिए कि वो अपने नेस्ट में सॉफ्ट ग्रास को कभी भी रहने भी नहीं देगा। अगर उसका बच्चा ने जन्म लिया हो तब भी ये नहीं रहने देगा, क्योंकि उसको पता है अगर उसका बच्चा एक बार कंफर्ट जोन में चला गया तो उसको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, सॉफ्ट ग्रास को निकालता रहता है ताकि उनका बच्चा भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहे। और वो इसलिए निकालता है कि उसको पता रहे कि मेरे को आज शिकार पे जाना ही जाना है। तो हमें भी ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि जो चीज़ें हमको कंफर्ट जोन में रखती है उससे दूर निकल के हम भी कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ ना कुछ एक्शन लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ये चीज़ ज़रूर करना है। नथिंग और कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते हो स्टेइंग इन कंफर्ट जोन। एक जो बाज होता है उसकी एवरेज आयु होती है 70 साल, 80 साल, 90 साल। तो कौन कहता है उसकी लाइफ में बुराइयां का दौर कभी भी नहीं आता है। जब वो 40 के आसपास पहुंचता है ना, तब उसकी लाइफ में इतना बुरा दौर आता है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। सोचोगे तब भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तब क्या होता है, उन बाज का जो पंखे होती है ना,
वो चेस्ट से चिपक जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि वो उड़ भी नहीं पाता है, अच्छे से फ्लाइंग नहीं कर पाता है। दूसरा क्या होता है, उसका नाखून जो होता है ना वो शिकार करता है, वो इतना बेंट हो जाता है कि वो अच्छे से शिकार को पकड़ भी नहीं पाता है और वो अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाता है। जो उसकी चोंच होती है वो भी इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि वो शिकार को मार नहीं पाता है। ये इतना बुरा दौर होता है ना कि वो उसके पास एक दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो मर जाए या दूसरा ऑप्शन चूज करे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरे ऑप्शन में क्या होता है कि वो सभी पक्षियों से दूरी बना के उतनी ऊंची पहाड़ियों पे चला जाता है कि जहाँ पे जाके वो क्या करता है, पहले जो अपनी चोंच है उसको पत्थर पे मार मार के तोड़ डालता है। इतना लहू निकलता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी भयंकर पीड़ा वो सहन करता है और नाखून को रगड़ रगड़ के खींच खींच के तोड़ डालता है। तब जाके क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद उसको नाखून नए और जो चोंच होती है ना वो भी नहीं आती है। अब ये दौर है ना बुराई का वो ख़त्म नहीं हुआ। अब तो क्या होता है ना कि वो फ्लाई नहीं कर पाता था, तो अब वो नई चाँच से क्या करेगा, चोंच से अपनी जो पंखें होती है ना उसको तोड़ डालेगा। तब तो इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि दूसरा जो पंखी है ना पक्षी है वो मर जाता है, पर ये पक्षी राज जो है ना ईगल, वो क्या करता है उसको तोड़ डालता है और इतनी भयंकर पीड़ा सहन करता है। कभी कभार तो क्या होता है कि उनको खाने के लिए और पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है, पर तब भी वो दौर से गुजरते रहते हैं। और क्या होता है कि बारिश आने से पानी होता है। 6 महीने का ये जो दौर होता है ना इतना कठिन होता है, कई बार सर्वाइव नहीं कर पाते, तो भी वो मरने के टाइम भी हंसते हंसते मरते हैं, क्योंकि मैं अपनी फ्रीडम को पसंद करता हूँ रादर देन जेल, प्रिजन को वो नहीं पसंद करता। तब जाके क्या होता है, 6 महीने के बाद उसका नया रूप आता है और नए रूप से फिर से वो 30-40 ईयर्स तक जब तक जिंदा रहता है तब तक अच्छे से जीवन जीता है। तो ये हमें चीज़ क्या सिखाती है, हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा दौर क्यों ना आ जाए, हमें बाउंस बैक एंट्री ज़रूर माननी चाहिए और ऐसे नहीं जीना कि हम मरने वाले हैं। हमें ऐसे जीना है मौत भी आ जाए तो वो भी कांप जानी चाहिए कि इसके प्राण में हरूँ या नहीं, इसको जिंदा रहने दूँ या नहीं। मरो भी ऐसे कि आप हंसते हंसते जाओ। तो उसके लिए आपको ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स बाज की लाइफ से बताए ना, इसको ज़रूर अप्लाई करना, आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। आपको जो भी चाहिए वो अच्छे से मिल जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो, लर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम बाज, कौन से पॉइंट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो इस पे भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम डेफिनेटली आपको बना के ला के देंगे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इससे ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। Thank you so much for watching this amazing video.